नमस्कार दोस्तों, हेलो सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का वीडियो भी हमारी कर्मा रिलीज सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही क्लियर गाइडेंस इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो आज का वीडियो होने वाला है, ये आपके लिए ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो इसको प्लीज़ एंड तक ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपको समझ आता है या आप फ्रीडम क्लेम करते हैं तो क्लेम करके जाइएगा फ्रीडम। नीचे डिवाइन हेल्प, जो कुछ भी आप क्लेम करना चाहते हैं अपनी इस कर्मा की जर्नी में, वहाँ पे आप क्लेम करके जाइए। नीचे कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो कर्मा रिलीज़ लिख सकते हैं, या आप चाहें तो फ्रीडम लिख सकते हैं, आप चाहें तो डिवाइन हेल्प लिख सकते हैं। जो चाहे आप लिखना चाहें, लेकिन आप कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाइए। मैं आजकल इतना ज़ोर क्यों देने लग गई हूँ एनर्जी क्लेम करने के लिए, वो इसलिए है कि उससे ना आप सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो फिर आप उसे अफर्म कर जाइए। ठीक है, तो आप जो चाहते हैं वो आप अननोइंगली भी, जब आप कॉन्शियस कोई एफर्ट नहीं कर रहे तो भी वो कहीं ना कहीं आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जहां हमने पहले सारे वीडियोस में बताया है कि कॉन्शियसली कैसे आपको कर्मा रिलीज़ करना है, कैसे आपको कर्मा को पहचानना है। रिलेशनशिप्स आपको पहचान में आने लग जाएंगे जब आप कॉन्शियसली इस चीज़ के ऊपर वर्क करेंगे, काम करेंगे और थोड़ा सा इस चीज़ को देखेंगे। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि आगे। तो जब भी हम कर्म बंधन से आप सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई ना कोई कर्म बंधन, ऐसा रिश्ता, ऐसा रिलेशन जो आपके कर्म बंधनों से जुड़ा है आपकी लाइफ में, वहाँ पर आप जब भी सफ़र कर रहे होते हैं तो एक तरह का बहुत भयंकर दर्द, बहुत पेनफुल होती है ये सिचुएशन, बहुत भयंकर किस्म का दर्द, पेन, ठीक है, पीड़ा, इससे आप गुजरते हो। सफरिंग बहुत होती है जब आप, क्योंकि देखिए आपकी सोल ने ये जो बर्थ चुन लिया जहाँ पे कि मुझे फ्री होना है, मुझे अब फ्री होना है, ठीक है, आपकी सोल ने अपनी चॉइस रख दी। अब जब फ्री होना है तो पूरी तरह से फ्री होने के लिए पता नहीं कितने जन्मों का अक्यूमुलेटेड सब कुछ आपके अंदर जो पड़ा हुआ है उसका निकलना ज़रूरी है ना। ऊपर ऊपर की डस्टिंग नहीं होती है, अंदर की गहरे तक सफाई होती है। समझ रहे हैं आप। हम कभी कभी बोलते हैं ना कि डीप क्लीनिंग करनी है, तो डीप क्लीनिंग होती है। साइकिल्स, अगर आप मान लीजिए इस सफरिंग से गुजर रहे हैं, आपको अपने साइकिल्स समझ आने लग गए हैं और आपको ये रिलेशन भी समझ आने लग गया है कि कोई भी पर्टिकुलर रिलेशन आपकी लाइफ में क्यों मैनिफेस्ट हुआ है, आपको क्या लेसन देने के लिए, क्या समझाने सिखाने के लिए आपको मिला है। अब आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, कर्स करके, डर के या हेट्रेड करके, नफ़रत करके बिल्कुल भी ये काम आप नहीं कर पाएंगे। सो इस तरह आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। साइकिल्स क्यों रिपीट हो रहे हैं, क्यों एक ही जैसे लोग आपकी ज़िंदगी में बार बार आ रहे हैं, क्यों एक ही जैसे सिचुएशंस रिपीट हो रहे हैं, आपको ये सब समझ तो आ चुका है। देखिए इतने वीडियोस आप अगर देख रहे हैं इस बारे में, अगर आप वीडियोस बर्दाश्त कर पा रहे हैं, इट मीन्स आप सॉल्यूशन खोज रहे हैं। आप बहुत परेशान हो चुके हैं और आप सॉल्यूशन खोज रहे हैं। अब यहाँ आपको सॉल्यूशन मिल चुका है कि आपके साथ ये चीज़ क्यों हो रही है। जब आपको इतना ही सॉल्यूशन मिल चुका है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको आ जाना है एक्सेप्टेंस में। याद रखिए हमेशा बहुत ज़्यादा दर्द, इस दर्द भरे जो रिश्ते होंगे, जो कर्म बंधन चुकाने वाले रिश्ते होंगे, वो आपके बहुत क्लोज रिलेशन होंगे, ब्लड रिलेशन होंगे, आपकी मैरिजेस होंगी, क्योंकि वहाँ पर आपका बहुत सारा बुरा कर्मा एकत्र होके पड़ा है, इकट्ठा होके पड़ा है, ठीक है। और उसी को चुकवाने के लिए अब ऐसा हो नहीं सकता, दूर का इंसान, दूर का रिलेशन हो तो छोड़ के जाना पॉसिबल होता है, एस्केप करना पॉसिबल होता है, निकल जाना पॉसिबल होता है। इतना क्लोज़ रिलेशन इसीलिए दिया जाता है कि आपको ना करते बने ना मरते बने, ठीक है। तो अभी आपका हालत ऐसे होती है कि आप ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। आपको ये चीज़ को
कोई एस्केप नहीं है इससे, और आपको इस चीज़ से गो थ्रू करना ही होगा, ठीक है ना। फिज़िकल वर्ल्ड में ये लोग आपके साथ ही रहकर आपको हेल्प करने वाले हैं आपका कर्मा चुकवाने के लिए, ठीक है। तो आपको इसीलिए ये आत्माएं, इस टाइप की आत्माएं आपसे आकर जुड़ती हैं, और जिन सिचुएशंस के थ्रू आपका लेसन होता है वही सिचुएशन बार बार आपकी लाइफ में रिपीट करती जाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक बार में आपने लेसन नहीं लिया तो दोबारा होगा, दोबारा में लेसन नहीं लिया तो तिबारा होगा, बार बार होगा, जब तक कि आप अपना वो पर्टिकुलर लेसन लर्न नहीं कर लेंगे, ठीक है। आपको कोई ऐसा अगर रिलेशन समझ आ रहा है अपने आसपास, अपनी सराउंडिंग में, अपने रियलिटी में कुछ भी दिख रहा है ऐसा, तो अब इस अकाउंट को समझ लीजिए कि ख़त्म करने का समय आ चुका है। कोई भी रिलेशन जो कुछ भी करके सुधर ही नहीं रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ आपका बहुत बड़ा अकाउंट है जिसको ख़त्म करना है, जिसको निपटाना है आपको, और इसीलिए आपको ये रिलेशन मिला है इस लाइफ टाइम में। तो कॉन्शियस होकर ये काम करेंगे और अपनी कॉन्शियसनेस को रेज़ करते जाएंगे। जितना आप अपनी कॉन्शियसनेस को रेज़ करेंगे, जितना आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी ना, उतना ही आप क्या करेंगे, आपकी सोल जो है ना प्योर होती जाएगी, बिकॉज अवेयरनेस में आ गए हैं आप, ठीक है। अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी बातों को लेकर अब आप तो अवेयरनेस में आ गए हैं। अब जब आप अवेयरनेस में आ गए हैं तो आपका उद्धार होना शुरू हो गया है, आपका उत्थान हो रहा है, आपका इवोल्यूशन हो रहा है आपकी सोल का। और ये एक ऐसा वक्त होता है जहाँ पर आप हर एक चीज़ को लेके आप पाओगे कि चाहें चाहे ना चाहें, लेकिन हर एक चीज़ को लेके धीरे धीरे आप ना बिल्कुल ही एक्सेप्टेंस में आते चले जाओगे, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस पे अपनी वर्क करना है सबसे ज़्यादा, दूसरों पे वर्क करने से ज़्यादा अपनी कॉन्शियसनेस पे काम करेंगे। कर्मा के कारण, क्योंकि पास्ट कर्मा है, फिर उसको चुका रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या, तो अक्सर लोग ये करते हैं कि गलती दोबारा दोहराते जाते हैं, वही गलती दोबारा करते हैं, और हम सब ने की हैं ये गलतियाँ। जबकि आपकी कर्मा ही, क्योंकि आपकी एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा मदद कर रही हैं, क्योंकि आपकी सोल ऊपर बात करके आई है ना कि मुझे ये करना है, तो ऐसा नहीं है आपको बिल्कुल बेसहारा फेंक दिया गया है इन लोगों के बीच में, नहीं। आप पाओगे कि एक एंजेलिक गाइडेंस, एक यूनिवर्स की पावर हमेशा आपके साथ है। देखिए, आपकी सोल ने अच्छा काम करना चूज़ किया, आपने अच्छा काम करना चूज़ किया ना, तो वो पावर्स भी आपके साथ रहेंगी, क्योंकि अच्छाई का साथ सब देते हैं, ठीक है ना। तो डिवाइन पावर्स तो आपके साथ है, लेकिन वो आपको टाइम टू टाइम हेल्प करने के लिए है। समटाइम्स आप फील करोगे कि बहुत एज पे ले जाके आपको बिल्कुल वापस ले आया जाता है, जहाँ पे शायद आप ख़त्म ही हो जाते हैं, लेकिन आप पाओगे कि वहाँ ले जाकर बस वो आपको लेसन लर्न करवाने हैं, वो चीज़ आपको दिखानी है, वो रियलाइजेशन करवाना है, बस वो दर्द क्या था, वो पेन क्या था जो आपकी वजह से किसी और आत्मा ने सहा होगा, कौन सा मेंटल ट्रॉमा आपने किसी को दे दिया होगा, वो सब आपको फेस करवाते हैं, बस और कुछ पर्पज़ नहीं है। तो बस मतलब आप माइनस करने पर ध्यान दीजिए, घटाते जाइए, बढ़ाने का तो अब कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। बढ़ाने का कोई चांस नहीं है, आपका सफरिंग बढ़ता चला जाएगा, टाइमिंग बढ़ता चला जाएगा, जो टफ लेसन और टफ से टफेस्ट होते चले जाएंगे। इसलिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू एंड बाय बाय।